हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं तुलसी विवाह कर रही हूँ, तो डेकोरेशन आपने देख लिया होगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डाला था और बहुत मेहनत की है मैंने इस डेकोरेशन पर, और आप भी देख सकते हैं इसके यस्टरडे वाला वीडियो में कि मैंने डेकोरेशन आपके संग शेयर किया है। गाइस क्या है कि बाजू से लोकल ट्रेन जाती है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है सुनने में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ मैं रहती हूँ उसके बाजू ही लोकल ट्रेन जो है वो जाती रहती है। स्टेशन पास नहीं है लेकिन लोकल का आना जाना लगा रहता है। दिन भर लोकल की ही आवाज़ आती है। तो मैं जब भी वीडियो शूट करती हूँ या वॉइस ओवर करती हूँ तो मुझे बहुत देखकर करना पड़ता है। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि वॉइस ओवर करते करते ही लोकल आने लगी। चलता ही रहेगा। रही बात अभी की, तो मैं अभी बना रही हूँ उत्तपम, और इसका बैटर मैंने सुबह तैयार कर लिया था और उत्तपम काफ़ी टेस्टी बन रहा था। और मैंने कुछ वेजिस इसमें डाले हैं, जिसमें कि टमाटो और प्याज डाला है मैंने, और बस इससे ही मैं बना रही हूँ उत्तपम। और जो लास्ट में मैं कुछ डोसे भी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे डोसे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को उत्तपम पसंद है। तो बस एक बार बैटर पीसो और दोनों चीज़ बनकर रेडी हो जाती है। और रही बात मेरी और मेरे हस्बैंड की, तो आपसे मैंने कई बार शेयर किया है कि उनको और मुझे साउथ इंडियन डिशेस बहुत पसंद है, खासकर उत्तपम हो गया, डोसा हो गया, इडली हो गया। तो हम ये बनाते रहते हैं, तो वीक में एक बार तो ये ज़रूर ही बनता है हमारे यहाँ। दोस्तों इसके बाद मैं प्रसाद भी बना लूँगी कि आज तुलसी माँ की पूजा में भोग में मैं क्या बना रही हूँ। तो मीठा बना रही हूँ मैं आज भोग में, मीठी पूरी जो कि चीनी की बनती है, वो मैं आज भोग चढ़ाऊँगी माता को। और साथ में कुछ फ्रूट्स रख दूँगी, और जो लाई होती है ना सफ़ेद वाली मुरमुरे के जैसे होती है, आप सभी को पता होगा, आपके घर में भी चढ़ती होगी, वो बतासा और सिंघाड़े, ये भी मैं रख दूँगी माता की पूजा के टाइम। और आरती करके फिर वो प्रसाद हम खा लेंगे। तो बस यहाँ पर डोसा भी मैंने बना लिया है और प्रसाद भी मेरा यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। अभी आप देखिए, आपके संग मैंने सारा सब कुछ शेयर किया है, आप बने रहिए वीडियो में। तो बस यहाँ पर मैंने प्रसाद भी तल लिया है। और आप तुलसी विवाह जो है एक, इसमें बहुत ही जो एक स्टोरी है, बहुत से लोगों को इस स्टोरी के बारे में पता नहीं होगा कि तुलसी विवाह क्यों कराया जाता है। कि तुलसी विवाह के बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि विष्णु जी जो रहते हैं वो सोए रहते हैं, तो वो क्या बोलना चाहिए कि योग मुद्रा से वो जागते हैं। तो उसके जब वो जाग जाते हैं तो उसके बाद ही तुलसी के जो लगन होते हैं वो लगन स्टार्ट हो जाते हैं। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, वो मैं आपके संग शेयर ज़रूर करूँगी। कि जो एक वृंदा रहती है वो विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त रहती है, और उसके हस्बैंड का नाम रहता है, उसका नाम जलंधर रहता है। और वो जलंधर जो रहता है वो राक्षस रहता है, और वो सब पे बहुत अत्याचार करता है। जितने भी स्वर्गलोक में रहते हैं, देवलोक में, उन पर बहुत कष्ट देता है। और वृंदा बहुत बड़ी भक्त रहती है विष्णु जी की, तो वो भगवान जी से मतलब वर में ये मांग लेती है कि मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, आप ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो भगवान जी उससे वरदान देते थे। तो जलंधर इतना अत्याचार करता है कि एक बार क्या होता है कि जितने भी स्वर्गलोक में रहते हैं लोग आकर विष्णु जी से बोलने लगते हैं कि ये बहुत अत्याचार कर रहा है, इस प्रकार अत्याचार करेगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो विष्णु जी सोच में पड़ जाते हैं, यार ये मेरी भक्त है वृंदा, मैंने तो इसे वरदान दे चुकी हूँ कि इसके पति को कुछ नहीं होगा, अब क्या किया जाए। तो भगवान जी अब इस चीज़ को दूर करने के लिए मतलब वृंदा के पास आते हैं और उसके पति के स्वरूप में आते हैं। और वो बहुत बड़ी पतिव्रता रहती है। और फिर जब आ जाते हैं तो फिर उसको जब बाद में पता चलता है कि विष्णु जी आए थे, तो उसे लगता है कि मेरा पत्नी जो धर्म है वो ख़राब हो गया है। तो इससे क्या करती है, वो खुद को सती कर लेती है। और जब सती कर लेती है और विष्णु जी को श्राप देती है, जिस तरह मैं अपने पति के विरह में हूँ, मुझे दुख उठाना पड़ रहा है, ऐसे आप भी पत्थर के बन जाएंगे और आपको भी आपकी मतलब धर्म पत्नी से अलग होना पड़ेगा, विरह सहना पड़ेगा। तो वैसे ही रहता है जैसे कि आप देखे होंगे कि सीता माता और राम जी के रूप में जब विष्णु जी मतलब आते हैं, तो उनको उस लोक में इस प्रकार का विरह का दुख उठाना पड़ता है और पत्थर के बन जाते हैं, और जो कि शालिग्राम के रूप में वो बन जाते हैं। तो ये शायद से ऐसी कथा है, ये मेरे को स्पष्ट रूप में नहीं पता है, लेकिन शायद से ऐसी कुछ कथा है। तो उसी के रूप में जब धरती में जो वृंदा सती हो जाती, तो जो उसकी राख रहती है ना,
तो उसकी राख से ही तुलसी उत्पन्न होती है, तो इसलिए जो तुलसी का जो विवाह कराया जाता है शालिग्राम से कराया जाता है, जो कि विष्णु जी पत्थर के हैं ना, तो उनसे उनका विवाह कराया जाता है। तो इस प्रकार की ऐसी मान्यता है, इस प्रकार की जो कथाएं हैं, तो इसलिए तुलसी विवाह कराया जाता है। कार्तिक लग्न, इसी तुलसी विवाह के बाद ही जितने भी कार्तिक लग्न रहते हैं वो स्टार्ट होते हैं, मतलब शादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। अब तुलसी विवाह हो गया ना, अब देखना सारी की सारी जितनी भी शादियाँ वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार की कुछ कथा थी। और गाइस यहाँ पर बातों ही बातों में मेरे सारे दिए जो हैं मैंने जला लिए हैं। यहाँ पतिदेव को मैंने बुला लिया था, उनके लिए चेयर लगा दी थी। मैंने उनको बोला देखिए तेल मैंने डाल दिया था, बाती भी मैंने डाल दी थी। उनको मैंने बोला कि आप इसे माचिस मैंने उनको दे दिया है कि आप इसे जला दीजिए। तो वो बस यहाँ पर दियों को जलाने का काम कर रहे हैं। उससे थोड़ा मैंने उन्हें अगरबत्ती भी दे दी थी कि आप अगरबत्ती से जला लीजिए, ईजिली हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने तुलसी माता को बैठा दिया है, चुनर चढ़ा दी है। माँ को सुहाग फोड़ा भी चढ़ा दिया है, जो सुहागन की जो भी सामग्री रहती है वो भी चढ़ा दिया है माँ को। और इसके बाद मैंने 2 दिए भी लगा दिए हैं माता के सामने। अब मैं प्रसाद माता को चढ़ा दूँगी। उसके बाद हम जितने भी दिए हैं मैं माता के पास, जितनी भी रोशनी मैं कर रही हूँ सारे दिए मैं, और जो मैंने डेकोरेशन किया तो वहाँ पर भी सारे दिए मैं लगा दूँगी, जिससे कि जो माँ के सामने और घर में भी पूरी रोशनी हो जाए, अंधकार बिल्कुल भी नहीं रहा, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो। तो बहुत सुंदर तरीके से मैं चारों ओर जितने भी दीपक मैंने बनाए थे वो मैं लगा दूँगी। और इसके बाद मैं और मेरे पतिदेव हम दोनों माँ की पूजा करेंगे। और रही बात आरती की, तो आरती में मुझे बहुत बड़ी आरती तो आती नहीं है, लेकिन छोटी सी आरती मैं माँ के लिए गा दूँगी। और यहाँ मैं पूजा जो है जितनी भी है मैं पूजा संपन्न कर लूँगी। तो ये कुछ सीन था सारे दीपक जलाने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा था। हमने पूजा करने के बाद फिर ये हमने शूट किया था वीडियो में, तो माता का बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल आसन एकदम चकमक लग रहा था। हम यहाँ आरती कर रहे हैं। गाइस मुझसे गलती एक ये हो गई कि जो मैंने वीडियो बना रहे थे ना, तो उसका जो ट्राइपॉड था शायद से मैं गलत डायरेक्शन में रख लिया। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी दिख ही नहीं रहे कि हम आरती कर रहे हैं, केवल माँ ही दिख रही है। तो ये बस साइड मेरा थोड़ा सा सर जब मैंने झुकाया माँ के सामने सजदा किया तो बस उतना ही दिखा है। तो हालांकि मेरे हस्बैंड भी कर रहे थे साथ में। तो बस गाइस आज का ब्लॉग इतना ही। कल फिर मिलूँगी आपके संग एक नए ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।